हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन से रिलेटेड। इससे पहले के सेशंस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। देखो डायरेक्शन दी है ना, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लगती है तो हमें डायरेक्शन भी दी हुई है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। किलोमीटर और आर का सेट होता है, मीटर और सेकंड का सेट होता है। टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और 40 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। अब देखो इसमें ना क्या ट्विस्ट है, अगर आपसे स्पीड नहीं डायरेक्टली वेलोसिटी पूछी होती तो क्या करते आप, आपको ऑप्शन दे दिया होता 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप वही टिक कर देते, आप नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते ही नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी है तो हमें डायरेक्शन भी कंपलसरी लगानी है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने वैल्यूज़ को पुट करा और ये हमारा आंसर आया। न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी और स्पीड का सेम रहता है, बस ये डिफरेंस है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, स्पीड एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर। ओके, टूवर्ड्स नॉर्थ, ये यहाँ पे डायरेक्शन दे दी। आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। और वेलोसिटी और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई एस एस वी वी, तो आप इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। मतलब पश्चिम दिशा में 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर ये तय करती है इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली, वापस से दिल्ली आ जाती है वो सेम डिस्टेंस कवर करके इन द सेम टाइम। मतलब 5 घंटे जाने में लगे 250 किलोमीटर को तय करने में, 250 किलोमीटर वापस आने में भी 5 घंटे लगे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको वो 3 फॉर्मूले पिछले सेशंस में करवाए थे ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हमने वैल्यूज़ को पुट करा और ये हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड ये हमेशा याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस पहले 250 गई, फिर वापस 250 आई, 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, हो गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल दिल्ली से शुरू हुई थी, जयपुर तक गई, जयपुर से दिल्ली, मतलब वापस से उसी पॉइंट पे आ गई। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, इनिशियल और फाइनल में कुछ नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। टाइम कितना लगा, 10 घंटे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुभव वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हर ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड हमें दी है, स्पीड नहीं एवरेज स्पीड है ना, ऑन हर रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, वापस से उसी रूट से आना है। देयर इज़ लेस ट्रैफिक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। भाई गई थी, ट्रैफिक ज़्यादा था तो इस एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। फिर जब वापस आई तो ट्रैफिक कम मिला तो 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई। व्हाट्स द एवरेज स्पीड फॉर अनुभा ट्रिप। अनुभा की जो एवरेज स्पीड है पूरी ट्रिप की वो कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, लेट द टोटल डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है ना, हमें क्या पता है, स्पीड पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने वैल्यूज़ को पुट करा। हमें टाइम पता है क्या, कितने टाइम में, तो हमने पहली वाली कंडीशन को T1 मान लिया, तो यहाँ पर हमने T1 रख दिया और डिस्टेंस हमने x मान ली और ये एवरेज स्पीड दी थी, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ को पुट करा फर्स्ट केस में। फिर सेकंड केस में भी हमने सेम अप्लाई करा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x जाने का, x आने का, तो कितना हो गया 2x। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो 0 हो जाता।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। यहाँ पर हमें टाइम गिवन था क्या, नहीं, तो हमने t1 और t2 की वैल्यू निकाल ली। टोटल टाइम पूछा है तो हमने टोटल टाइम ऐसे निकाल लिया, वैल्यूज़ को हमने पुट करा और यहाँ पर ये एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉय ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। सो पहले के जो टाइम था, हाफ टाइम था, उसमें उसने कितना 50 किलोमीटर पर आवर, फिर हाफ जो रेस्ट हाफ था उसमें 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, तो हमें डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रख के वैल्यूज़ को पुट करा। सेम कंडीशन हमने d2 की करी, मतलब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 की। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। वैल्यूज़ को हमने अब पुट करेंगे, वैल्यूज़ को हमने पुट करा और ये हमारे निकल कर आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज स्पीडिंग with 30 km per hour towards east and then it returns back with the 30 km per hour along the same path to the initial point. Find the change in speed and change in velocity. So change in velocity is equal to final velocity is equal to final velocity minus initial velocity, और change in speed is equal to फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो देखो कितनी है 30 और 30, मतलब चेंज इन स्पीड कितनी है, कुछ भी नहीं है भाई, 30 से ही जा रहा है, 30 से ही आ रहा है, तो चेंज इन स्पीड क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0 किलोमीटर। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 30 से ये जा रहा था और 30 से आ रहा है, वेलोसिटी में डायरेक्शन लगती है, यस यस है कि नहीं, आप लोग बताओ। तो ये थी इनिशियल, ये थी फाइनल, तो फाइनल अलॉन्ग विद दिस डायरेक्शन हम इसको किस में कंसीडर करते हैं, निगेटिव में, तो हमने -30 रख दिया। ये वाला माइनस का साइन था ही सही, और इनिशियल मतलब जाते वक्त कौन सा डायरेक्शन है, इस तरफ, जिसको हम किस में कंप्यूट करते हैं, प्लस में, तो हमने +30 लिख दिया। तो -30 इज इक्वल टू -60 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, वेलोसिटी में डायरेक्शन लगती है, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी -30 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इस वाले डायरेक्शन को माइनस में कंसीडर करते हैं, इसको प्लस में, नीचे वाले को माइनस में, सीधे हाथ को प्लस में, उल्टे हाथ को माइनस में। तो थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो सही रहेगा। आपको बस ये याद रखना है, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है दैट इज एक्सेलरेशन, और एरिया वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये आप याद रखेंगे, एज इट इज़ आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ वेलोसिटी और टाइम क्या है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए ग्राफ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये इसकी डिस्टेंस है, ये इसका टाइम है, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर वस्तु रेस्ट पर है तो क्या होगा, अभी भी वो देखो 1 सेकेंड में भी ये 3 मीटर पर ही थी, 2 सेकंड पे भी 3 मीटर पर ही है, 3 सेकंड बाद भी 3 मीटर पर ही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसी है, रेस्ट पर है, रुकी हुई है। ठीक है, मतलब ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये आपका बिल्कुल पैरेलल बनेगा आपके टाइम के। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का, अगर आपने पहले के सेशन देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कर्व्ड बनता है। फिर बात आती है वेलोसिटी की, स्पीड की अगर बात कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे सेकंड्स में लिए हैं, तो स्पीड क्या चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो ये इसी पर लाई करेगा। अगर डिस्टेंस की बात आएगी तो ये पैरेलल रहेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात आएगी कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है क्या, तो स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही। स्पीड अगर इंक्रीज़ होती तो यहाँ पर बनता, जब स्पीड इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है तो ये इसी पर लाई करेगा, मतलब 0 है इसकी स्पीड, है ना, 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसी लाइन पर लाई करेगा। सेम स्पीड है, मतलब 1 सेकेंड बाद भी आपने देखा 20 सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद भी देखा 20 सेकेंड है, 3 सेकेंड बाद भी देखा तो 20 सेकेंड है, तो ये इस तरीके से
पैरेलल बन जाएगा। फिर 1 सेकंड बाद देखा आपने 5 मीटर, 2 सेकंड बाद देखा 10 मीटर, 3 सेकंड बाद देखा 15 मीटर, तो ये इस तरीके से एक स्लोप बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आ भी जाएगा आपको। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ये याद रखना कि जब स्पीड इंक्रीज ही नहीं हो रही है तो ये टाइम पर लाया करेगा और ये वस्तु रेस्ट पर है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, भाई पहले से ही 3 पे थी, 1 सेकंड बाद देखा तो भी 3 पे, 2 सेकंड बाद देखा तो भी 3 पे, 3 सेकंड बाद देखा तो भी 3 पे, तो मतलब वो रेस्ट में है, रुकी हुई है। फिर बात आती है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन। देखो थोड़ा सा ना ध्यान से ये सेशन देखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ग्राफ नहीं देखे तो आज का सेशन आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब कब होगा ऐसा? जब कोई वस्तु रेस्ट पर होगी। देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम। यहाँ पे देखो पैरेलल बताना है टाइम एक्सिस के। अब इनमें से कौन सा है बताओ? केवल स्ट्रेट लाइन होता तो ये वाला होता, नॉन कर्व्ड कर्व्ड होता तो ये होता, लेकिन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो क्या होगा? जब वस्तु रेस्ट में होगी, जब वस्तु रेस्ट में होगी तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, तो इसका मतलब वस्तु कैसी है? विराम अवस्था में। A particle is moving in a circular path of radius r. What will be the displacement after half of a circle? ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। अगर आपने पहले के सेशन देखे होंगे तो आप इसको 2r बहुत अच्छे से बता लेंगे। अब जिन लोगों को ये आ गया है, ये मुझे आप इसका डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करते हुए फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। देखो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं आपको जो पहले के सेशंस हैं वो दोबारा से बार बार बताती जाऊं तो इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, हमें अच्छे से अपना पढ़ना है। तो एक चीज़ को मैं एक बार ही बता पाऊँगी। जैसे अब मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया है आपको पहले, तो पहले के सेशंस नहीं देखे तो देख लीजिए, और अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि 2r कैसे आया। तो थोड़ा सा एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करो, फ़ोटो क्लिक करो, फिर उसके बारे में लिखो और वो फ़ोटो आप टेलीग्राम पर शेयर करो। देखो उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा जो लोग नए जुड़े होंगे या जिनको नहीं आता होगा वो आपके उस पर्टिकुलर चीज़ से सीख लेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन करूँगी, सरिता नाम है उनका। उन्होंने मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछा था जो कि वर्ग 2 प्री का था, तो मैंने उनको बोला कि आप क्या मेरे को पूरा PDF सेंड कर दोगे? उन्होंने एक बार बिना कुछ क्वेश्चन पूछे पूरा का पूरा PDF शेयर करा। अब वो PDF मेरे जितने टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी टेलीग्राम पर लोग जुड़े हैं उन सब को वो PDF मिल गया। तो इससे किसका प्रॉफिट हुआ? सारे स्टूडेंट्स का हो गया। लेकिन क्या सरिता जी का कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं ना। तो आप लोग थोड़ा ऐसा सोचो। वर्ग 3 के टाइम पे जो मेरा अनुभव स्टडी फैक्ट करके जो टेलीग्राम पर चैनल था उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प करते थे। अगर किसी ने कोई कहीं का प्रीवियस ईयर पूछ लिया तो मतलब जिसके पास हुआ करता था वो शेयर कर देता था। CDP के क्वेश्चन, CDP की बुक के PDF भेजे हैं। अर्पित जी का नाम मैं यहाँ मेंशन करूँगी। आई डोंट नो कि वो ये सेशन देखेंगे या नहीं, बट हाँ ठीक है, वो मैटर नहीं करता। बट हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इतना चीज़ें भेजते थे वो चैनल पर, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी। तो अगर आप ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, लोगों को ये लगता है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, तो ठीक है बहुत कुछ है गवर्नमेंट जॉब, बट सब कुछ नहीं। अगर आप ऐसे ह्यूमैनिटी रखेंगे, आपस में शेयरिंग रखेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ देन गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो हम अपने वापस से सेशन पर आते हैं कि ये जो 2R वाला है ये कहाँ से आया। अगर आप लोग को पता है तो आप मुझे इसका आंसर टेलीग्राम पर ज़रूर से करें।
नेक्स्ट है इन विच कंडीशन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रही है कोई भी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेती या वापस उसी पाथ पे आ जाती तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता, तो वो कभी भी डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता था। और हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। इफ द पार्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड देखो स्पीड कांस्टेंट है, देन इज इट एक्सेलरेटेड? यस, अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड कैन बी एक्सेलरेटेड। अब कैसे होगा ये भी मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने पहले के सेशंस देखे हैं, चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर फिर मैं यहीं पर दे देती हूँ, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इट इज एक्सेलरेटेड। देखिए स्पीड इज कांस्टेंट देन इट इज एक्सेलरेटेड, यस और नो? इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट डज इट इज एक्सेलरेटेड? अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट्स सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग continuously. If an athlete moves with a constant speed along a circular path then the velocity of the athlete will not be constant. वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी एक एथलीट की? क्योंकि स्पीड चेंज होती रह रही है। उस अगर वो इस तरीके से अगर गोले में है तो क्या होगा? कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, मतलब उसकी डायरेक्शन बदलती रह रही है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज centripetal force. Example, artificial satellite move in a uniform circular motion around the earth, planets moving around the sun. तो इसका ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t। ये सर्कुलर मोशन में हेल्प करेगा। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate the speed. स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t, वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर रेडियस है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन पूछा है तो 2πr/t है, लेकिन हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 2 करना ज़रूरी है क्योंकि हमसे क्या पूछा है? कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन। क्या पूछा है? हाफ रिवॉल्यूशन। अब डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवॉल्यूशन पूछा होगा तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसने हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करा, तो ये थी 35 मीटर की रेडियस। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो कवर की जाती है पाथ, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2r, दैट इज 70 मीटर। ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक्स 24 आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये क्या था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में, 2πr/t, वैल्यूज को पुट करा और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। 50 मीटर की ये रेडियस है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। It takes 50 seconds for him to reach the point B. B तक पहुँचने में 50 सेकेंड लगे। At the other end of the diameter drawn from A to calculate the distance covered and displacement and the speed. तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने? तो देखो डिस्टेंस यहाँ से लेके इसने B तक पहुँचा 50 सेकेंड में, ठीक है। और तो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? जैसे हम 2πr/t किसको करते थे? स्पीड के लिए करते थे। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है πr, ठीक है। क्या है? πr। तो वैल्यूज़ को हमने पुट करा और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट ये है 2r, वैल्यूज़ को पुट करा और ये आंसर आ गया। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन ये कैसा है? हाफ है। तो जैसे 2πr/t होता था तो ये हाफ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr/t हो गया।
स्पीड, ये डिस्टेंस है पाई आर, हाफ था 2 पाई आर, हाफ था 2 से 2 कैंसिल, पाई आर आ गया। आप समझ गए? ये डिस्टेंस पाई आर, टाइम कितना है टी, वैल्यूज़ को हमने पुट करा और ये हमारा आंसर आ गया। इसको अच्छे से समझ गए कि इसमें क्या क्या पूछा है, ए से लेके बी तक में आ गया है। ठीक है, तो ये 50 है। ये अगर हमसे ये पूछा होता तो हम यहाँ पर 2r कर देते, तो हमने 2r कर दिया। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गया। डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस तो क्या है, एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ 2 पाई आर होता है, लेकिन इसने हाफ पूछा है तो पाई आर हो गया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस पाई आर है, टाइम टी है, वैल्यूज़ को पुट करा और ये आंसर आ गया। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा आप लोग पढ़कर आना, आपको अच्छा लगेगा सेशन, और पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।